स्माइल स्माइल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, बोनजोर्नो। कैसे हैं सब? जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे जी। तो चलिए जी, चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे कि काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि हमारे चैनल से इस टाइम 3-4 तरह की सीरीज़ आ चुकी हैं। एक सीरीज ऑलरेडी हम लोग फिनिश कर चुके हैं, वो है वेट लॉस के बारे में। और अभी हम लोग जो सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं वो है न्यू बॉर्न एंड मम्मी पे। इनके प्रॉब्लम्स और इनके सोल्यूशन के बारे में बात की जाएगी। एक और सीरीज है, वो है पेरेंटिंग एंड चाइल्ड केयर पे, जिसमें हम लोग बात करेंगे 2 ईयर्स से लेके 10 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको आपको बीइंग अ पेरेंट कैसे डील करना है, उनके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है। एक और सीरीज है, वो है स्टोरी बेस्ड सीरीज़, और उसके अंदर हम लोग आपसे मोटिवेशनल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस, रियल लाइफ स्टोरीज, सर्वाइवल स्टोरीज और कुछ फोक स्टोरीज शेयर करेंगे। इसका जो मोटिव है, इस सीरीज को बनाने का जो मोटिव है वो ये है कि आप लोगों को मोटिवेट किया जाए, आप लोगों को बूस्ट अप किया जाए, आपका एनर्जी लेवल है उसको इंक्रीज़ किया जाए, आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी जाए, कुछ लेसन्स आप लोग सीखें कि आपको लाइफ में अगर डिफ़िकल्ट टाइम आ जाता है तो आपको उसको कैसे फेस करना है, लाइफ के चैलेंज को कैसे फेस करना है। और कभी कभी वैसे ही हमें कुछ अच्छे लफ्ज़ सुनने की ज़रूरत होती है कि हमारी जो एनर्जी है वो हाई हो जाए। इस सीरीज को बनाने का जो एक और भी पर्पस था वो ये था कि आजकल हमारी सोसाइटी में कुछ वेले लोगों की जो है ना बहात जिसे कहते हैं कि बहुत सारे वेले लोग मौजूद हैं जो हर टाइम दूसरों की एनर्जी ड्रेन करने में, दूसरों की पॉजिटिविटी ड्रेन करने में आगे आगे रहते हैं। तो मैंने सोचा कि यार कोई ऐसा बंदा तो होना चाहिए जो दूसरों को बूस्ट अप कर सके, जिसकी बात सुन के दूसरों को उम्मीद नज़र आए, दूसरों को लगे यार नहीं जो वो कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन लाइफ ऐसी भी है। और उसके अलावा कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको देख के, जिसको सुन के उनको पॉजिटिव वाइब्स आए। तो मैंने सोचा चलो मैं ये काम स्टार्ट करती हूँ। और इसके अलावा हम लोग एक और सीरीज़ लेके आए हैं, वो है जी सोशल इश्यूज़ पे। और ऐसे सोशल इश्यूज़ जो कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है लेकिन उनके बारे में अवेयरनेस नहीं है, उनके बारे में लोग जानते नहीं हैं, या जानते हैं तो उनके बारे में बात करने से हेजिटेशन फील करते हैं। तो सबसे पहला जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन मैंने इसलिए चूज़ किया है कि मैं इसके बारे में बहुत क्लोजली जानती हूँ, मेरी इस पर ग्रिप बहुत ज़्यादा है, मेरी इस पर इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने डिप्रेशन जो पर्सनली फेस की है। और जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझसे क्वेश्चन करते हैं, ताशा यार इतनी लाइवली बंदी, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और दूसरों को बूस्ट अप करने वाली, मोटिवेट करने वाली, खुद कैसे डिप्रेशन में चली गई, क्या हुआ था, क्या रीज़न थी, फिर आपने डिप्रेशन को ओवरकम कैसे किया, क्या आप मेडिकेशन पे थी, क्या आपने सेल्फ हीलिंग की, क्या आपकी फैमिली ने आपको हेल्प आउट किया, क्या कैसे आपने ये सारा जो है ये टाइम पीरियड गुजारा। तो मैंने सोचा कि मैं अपना आज आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी और अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन आप, अगर हो सकता है आपके पास कोई बंदा बैठा हो उसको डिप्रेशन हो लेकिन आपको नॉलेज ना हो, और हो सकता है उसको खुद भी पता ना हो कि मैं डिप्रेशन में हूँ। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर डिप्रेशन के बारे में पता होगा तो आप लोग हो सकता है उसकी कोई हेल्प कर सकें, हो सकता है आप अपनी कोई हेल्प कर सकें, और आप उसको इनिशियल स्टेज पे ही ग्रिप कर लें, इससे पहले कि इनिशियल स्टेज जो है वो जाके किसी स्ट्रॉन्ग और किसी डेंजरस स्टेज में कन्वर्ट हो। आप लोग पहले से ही उसको पकड़ लें। चलें जी, मैं पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ थोड़ा सा। मैं हूँ जी ताशा, नताशा लियाकत अली मेरा नाम है, लेकिन कॉलिंग नेम ताशा है। आई एम 34 ईयर्स ओल्ड। मैंने डबल बैचलर्स किया हुआ है, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड बैचलर इन लॉ। दोनों जो बैचलर्स हैं मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब दे लाहौर से किया हुआ है। और मैं एज अ बीइंग अ प्रोफेशन मैं लॉयर हूँ, लेकिन मैं अपनी फील्ड ज्वाइन नहीं कर सकी। मैंने जुडिशियल एग्ज़ाम्स की भी अटैम्प्ट दी थी लेकिन मैं ड्रॉप आउट हो गई थी। और कुछ रीज़न ये थी कि मेरे पेरेंट्स भी पाकिस्तान में नहीं थे, तो बस थोड़ा सा माइंड इधर उधर हुआ था। फिर मैंने एडमिशन ले लिया LLM में, और इसी दौरान अनलकीली मेरी जो मदर हैं उनकी डेथ हो गई, और फिर मुझे अपने फादर के पास जर्मनी आना पड़ा। फिर मैं स्वीडन नहीं गई, फिर मैं जर्मनी आ गई। मैं मैरिड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 3 इयर्स हो चुके हैं, 4th ईयर स्टार्ट है। आप लोग कह सकते हैं एक लव मैरिज है। बाबर और मैं अपनी शादी से भी ऑलमोस्ट 6 ईयर पहले से एक दूसरे को जानते हैं, और हम लोग इस तरह से एक दूसरे को जानते हैं, हम लोग क्लास फेलोज थे। बाबर जो है वो भी एक लॉयर हैं, वो क्रिमिनल, फैमिली एंड कॉर्पोरेट केसेस में स्पेशलिस्ट हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 बच्चे हैं, हदीद अहमद और मिरहा नाज।
तो ये तो मेरी अपनी फैमिली के बारे में बात होगी। अब ये है कि हम माशाल्लाह से 4 बहनें हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ। फादर मेरे बिजनेसमैन थे और लैंडलॉर्ड थे इसलिए कह रही हूँ कि अब वो नहीं है, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा सीधे, ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार और ज़रूरत से ज़्यादा साइलेंट बंदे हैं। तो उनकी इस नेचर की वजह से वो लोगों के मकारियों को, चालाकियों को और दूसरी चीज़ों को हैंडल नहीं कर सके और सब कुछ उनके हाथ से चला गया। और इस टाइम पे वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो मेरे पापा हैं। हाँ, तो ये हो गई ये बात। और जो मेरी मदर हैं वो 6 ईयर पहले इन 2016 में मेरी मदर की डेथ हुई थी। शी वॉज 48 ईयर्स ओल्ड। तो ये हो गई यहाँ तक बात। अब बात करते हैं डिप्रेशन की। ये तो मेरा अब इंट्रोडक्शन था। डिप्रेशन कैसे हुआ, क्यों हुआ। बात ये है कि मैं बड़ी ऐसी बंदी हूँ जिससे बहुत सारे लोग ढेर सारा प्यार करते हैं। सेंटर हो जाती हूँ मैं जहाँ पे भी जाती हूँ। मतलब एक जगह पे मैं जहाँ पे भी चली जाऊँ उस जगह पे लोगों को बस थोड़ा सा होता है कि निताशा आ गई, निताशा आ गई। फैमिली में भी बहुत प्यार मिला, उसके अलावा फ्रेंड सर्कल में बहुत प्यार मिला, कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में टीचर्स की बहुत फेवरेट थी। तो जो बंदा इतना प्यारा होता है ना सबको, जहाँ पे उसको प्यार करने वाले बहुत लोग होते हैं ना, वहाँ पे हसद करने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। और वो कोई और लोग नहीं होते, वो आपकी फैमिली में होते हैं, वो आपके रिश्तेदार होते हैं, वो आपके बहुत क्लोज दोस्त होते हैं। और वो ऐसे लोग होते हैं जो आप जैसा बनना चाहते हैं लेकिन आप जैसे बन नहीं सकते। वो फिर कुछ और नहीं करते, वो हसद करते हैं। और जब वो हसद करते हैं तो वो आपके खिलाफ जहर उगलते हैं। तो बहुत छोटी एज से अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग देखे, दोस्तों में भी, रिश्तेदारों में भी, जो हसद बहुत ज़्यादा करते थे लेकिन डेफिनेटली एक्सप्रेस नहीं करते, बस उनकी हरकतों और उनकी बातों से लगते हैं। तो मैं ये चीज़ें हैं काफ़ी चाइल्डहुड से फील करती थी। लेकिन मेरी मदर जो थी, शी वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, शी वॉज़ वेरी वाइज लेडी, और वो बहुत ब्रेव बंदी थी। उन्होंने हमारा जो ब्रॉटअप है वो भी बड़ा ब्रेवली किया, बड़ा हम लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाया। तो जब तक मामा थी तब तक ऐसी चीज़ें होती भी थी तो वो मुझे समझाती थी, वो मुझे पॉजिटिव चीज़ें बताया करती थी कि अगर कोई ये कर रहा है तो उसका मकसद ये नहीं हो सकता। मतलब कि उनकी तरफ से भी मुझे पॉजिटिव किया करती थी। और फिर ठीक है, चीज़ हो जाती थी, मुझे गुस्सा आना, सब कुछ होना, बट वो बात ख़त्म हो जाती थी। क्यों? क्योंकि मुझे सुनने वाला, मुझे समझने वाला कोई था, मेरी मदर थी। फिर उसके बाद बाबर से मेरी पाकिस्तान में शादी की बात शुरू हो गई थी। इनकी फैमिली ने मेरी फैमिली से बात की और कुछ मसले मसाइल हुए, लेकिन खैर वो सॉर्ट आउट हो गए। तो बाबर से शादी से पहले कह रही हूँ, बाबर से शादी से पहले पाकिस्तान में शादी की बात शुरू हो गई थी। तो मामा के बाद बाबर ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन मामा की जगह तो कोई भी ले नहीं ना सकता। तो फिर हुआ क्या कि जब मम्मा गई हैं तो एक वो भी बहुत बड़ा झटका था। उसके बाद जो लोगों के रवैये पहले से थे और मामा उन पे हौसला देती थी, मामा उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करती थी, तो मामा के जाने के बाद वो चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे सर पे सवार होने लग गई कि जो आपसे हसद करते हैं ना लोग, वो आपको खुश नहीं देख सकते। और अल्लाह पाक ने मेरी किस्मत, मेरी बहनों की किस्मत अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत लिखी है, इतनी खूबसूरत लिखी है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आए, सब कुछ आया, लेकिन हम लोग ऊपर ही ऊपर जाते हैं कि दिन ब दिन। और जो लोग समझते थे कि हम लोग कभी भी ऊपर जा ही नहीं सकते, उनको प्रॉब्लम शुरू हो गया। पहले भी था लेकिन बाद में ज़्यादा हो गया। तो ये था कि कुछ नज़र में आ गया, कुछ हसद था, कुछ मैं ये चीज़ें फील करती थी, लोगों के बिहेवियर्स फील करती थी। और मुझे बाबर, फिर शादी हुई तो बाबर समझाते थे कि आप छोड़ें, अब हम तो उस माहौल में नहीं हैं, हम तो अलहदा हैं, ये वो। लेकिन मुझे फिर भी लोगों की बातें पिंच करती थी और मामा की तरह कोई मुझे पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे सकता। इसीलिए फिर मैं इन चीज़ों को फील करते करते इतना ज़्यादा इस चीज़ में इंडल्ज होने लगी कि फिर मेरी मतलब एक जो सोच का लेवल था वो यहाँ तक चला गया कि हर बंदा ही बुरा है। और वाकई मैंने काफ़ी लोगों को अपने इर्द गिर्द ऐसा देखा कि जो वाकई में बुरे हैं, जो ना अपनी हसलत बदल सकते हैं, जो अपनी ना नेचर बदल सकते हैं। फिर क्या हुआ कि फिर शादी के बाद ऑलमोस्ट थोड़े टाइम बाद मेरी प्रेगनेंसी हो गई। और उस टाइम पे सबको लगा कि शायद ये टाइम पीरियड ऐसा होता है जिसमें आप थोड़ा सा डिप्रेस होते हैं। तो सबने समझा कि शायद ये एक नॉर्मल डिप्रेशन है। लेकिन फिर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हुआ, हदीद हुआ। उसके बाद फिर जब मेरा सेकंड टाइम प्रेगनेंसी हुई है, उस टाइम पे डॉक्टर्स ने जाके रियलाइज़ किया कि मुझे थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है। और फिर डॉक्टर्स ने यहाँ पे अब मैं इटली में थी और डॉक्टर्स ने मेरी बेहद केयर की, मुझे हॉस्पिटल में बहुत केयर।
जब मैं इस तरह से हो गई, लाइक थोड़ी डिप्रेस हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें, लाइक वेट गेन कर लिया मैंने, और बहुत सारे आए दिन मेरा हॉस्पिटल का चक्कर रहता था, बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं थी, काफ़ी सारे लोग थे, मुझे लोग कहते नहीं थे लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि लोगों को लगता है कि मैं अच्छी मदर भी नहीं हूँ, बिकॉज़ मैं अपने बच्चों की भी टेक केयर नहीं कर सकती थी उस टाइम में। मैं इतना ज़्यादा लो लेवल पे चली गई थी, मेरी एनर्जी इतनी ड्रेन हो गई थी, हर वक्त ये सोच सोच के कि ये फ़लाँ बंदे ने ये चीज़ की थी, फ़लाँ बंदे ने ये चीज़ की थी, तो मम्मा थी तो वो हैंडल कर लेती थी, तो हमसे तो हैंडल ही नहीं होता। ये चीज़ें वो फिर सारी छोटे होते चाइल्डहुड जो होते हैं ना आपके, जब आप डिप्रेस्ड होते हैं ना, आपके माइंड में पुरानी सारी चीज़ें चलती हैं, फ़लाँ टाइम ये हुआ, फ़लाँ टाइम। तो बस ये चीज़ें जब चलती रही और कोई हैंडल ना कर सका, तो फिर किसी को पता नहीं चल सका, अगर पता चलता तो हैंडल करते। फिर लेकिन जब डॉक्टर्स ने बताया कि ये चीज़ चल रही है, ये चीज़ हो रहा है, फिर मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे फादर, मेरी बहनें बहुत ज़्यादा एकदम से परेशान हो गए। और डॉक्टर्स ने क्या कहा कि आप इसकी सेल्फ़ हीलिंग स्टार्ट करें। सेल्फ़ हीलिंग स्टार्ट की, लेकिन वो उस टाइम पे थोड़ी ना जो सिचुएशन थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। मेरे घर वालों ने मेरी इतनी केयर की, मेरे हस्बैंड ने मेरी बिल्कुल बच्चों की तरह केयर की, मेरे फादर ने मेरे बच्चों को, मेरी बहनों ने मेरे बच्चों को संभाला, हस्बैंड ने मुझे संभाला, सब कुछ। लेकिन तब तक काफ़ी जो चीज़ थी ना वो बढ़ चुकी थी। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि थोड़ी बहुत इसकी मेडिकेशन करनी पड़ेगी, और मैं उस टाइम पे बिल्कुल स्टबर्न हो चुकी थी और कुछ अपने आप को बहुत ज़्यादा बीमार फील करने लग गई थी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं मेडिकेशन पे नहीं जाऊंगी। लेकिन डॉक्टर्स ने मुझे समझाया कि इट्स नॉट लाइक कि आपको सारी लाइफ इस मेडिसिन पे रहना पड़ेगा, ये बस थोड़े अरसे के लिए, ये आपको हील करने के लिए, आपको रिलैक्स करने के लिए। तो उस ड्यूरेशन में, उस टाइम पीरियड में फैमिली ने बहुत साथ दिया, डॉक्टर्स ने बहुत साथ दिया, और फिर करते करते थोड़ा करते करते हीलिंग स्टार्ट हुई। लेकिन हीलिंग ऐसे ही स्टार्ट नहीं हो गई थी। सबसे पहले जो डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि अपना वेट कम करो, अपना जो वेट है इसको कम करना शुरू करो, और ना सिर्फ कहा बल्कि मुझे रास्ता भी दिखाया, मुझे रेफ़र किया न्यूट्रिशन के पास, मेरे हस्बैंड को बताया कि इसको लेके जाएं। फिर वहाँ से हीलिंग, जब मैंने अपना वेट लूज़ करना शुरू किया, मेरा जो था थोड़ा सा प्रॉब्लम्स जो थे, फिज़िकल हेल्थ थी जो मेरी बेहतर होने लगी, फैमिली ने इतनी केयर की, हस्बैंड ने बच्चों की तरह ट्रीट किया, बल्कि तब तो मेरी बेटी की बर्थ हो चुकी थी, लेकिन बेटी से भी ज़्यादा छोटे बच्चे की तरह ट्रीट किया, और समझाया मुझे कि जो लोग हैं वो नहीं बदल सकते, यू हैव टू बी पॉजिटिव, आपको अपनी लाइफ को देखना है और सिर्फ अपनी तरफ आप तवज्जो दो। और फिर मैं सेल्फ हीलिंग उस टाइम नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब इन सब लोगों ने इतना टाइम दिया, मुझे मेडिकेशन हुई, फिर उसके अलावा अंडर ऑब्जर्वेशन रही कि डॉक्टर देखा करते थे कि मैं किस स्टेट में चल रही हूँ इस टाइम। तो ये सारी चीज़ों के बाद जब मेरी थोड़ी सी हेल्थ भी बेहतर होने लगी, तो मैंने अपने आप को थोड़ा एनर्जेटिक फील किया अपने आप को, और मैंने, सबसे बड़ी बात है, मैंने लोगों तक अपनी जो बातें थी वो पहुंचानी छोड़ दी, क्योंकि मैंने देखा था कि जैसे ही कोई थोड़ी सी बात किसी को पता चलती है तो वो एकदम से जैसे पता नहीं क्या, जैसे किसी को कुछ हो जाता है। मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा साइड पे करना शुरू कर दिया। फिर इन लोगों के बाद, फैमिली के बाद, डॉक्टर्स के बाद, फिर मैं सेल्फ हीलिंग की तरफ आई, फिर मैंने सोचना शुरू किया, पॉजिटिविटी आई। फिर वो टाइम आया कि मैंने अपने आप को पुराने टाइम पे ले जाने के लिए सोचा, और यूं करके मैंने अपना जो था डिप्रेशन ओवरकम किया। मेडिकेशन भी हुई, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बंदा मेडिकेशन की तरफ जाए। मेरा टाइम शायद ऐसा था कि मुझे मेडिकेशन की तरफ जाना पड़ा, लेकिन अगर शायद मेरी फैमिली को पहले पता चलता कि मैं इस चीज़ से गुजर रही हूँ, या मैंने मम्मा के जाने के बाद इतना डिप्रेशन ले लिया, लोगों की बातों को, लोगों की फजूल थर्ड क्लास बातों को मैंने अपने जहन पे सवार कर लिया, तो शायद मेरी फैमिली पहले ही मुझे साथ अपने रखती, मेरा साथ देती। और जैसे बाद में उन्होंने मेरी केयर किया जब उनको पता चला, तो अगर वो पहले ही केयर करते तो शायद यहाँ तक बात जाती ही ना। तो ये तो थी। आप देखें 15-20 मिनट की जो होती है ना वीडियो, उसमें आप अपनी पूरी लाइफ स्टोरी शेयर नहीं कर सकते, या हर मोमेंट आपको नहीं बता सकते। मैंने आपको एक जस्ट छोटा सा बताया है कि लोगों जो हसद होता है, और उस हसद के बाद जो लोगों के एक्शन और रिएक्शंस होते हैं, वो भी आपकी लाइफ को बड़ा स्पॉइल करते हैं। और अगर आपको कोई पॉजिटिव, अगर आपके पीछे कोई बैक नहीं है, अगर आपको कोई पॉजिटिव एनर्जी देने वाला नहीं है, तो वो जो रिएक्शंस और एक्शंस हैं वो आपको बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करते हैं। और मैं भी हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से ताशा आपके सामने, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, आई कैन फेस टू एवरीवन। दोबारा से मैं वहीं पे आ गई हूँ।
थोड़ी बहुत कमी होती है वो इंसान टाइम टू टाइम पूरी कर लेता है, अगर उसको पता चल जाए कि मुझे अपने आप को ठीक करना है। तो बाकी ये है कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो हुए हैं लाइफ में वो भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी, लेकिन बात यहाँ तक हो गई। तो अगली हम लोग जो वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह हम लोग इसके कॉजेज़ पे, जो रूट कॉजेज़ हो सकते हैं, आप इसको हील कैसे कर सकते हैं, कब आपको मेडिकेशन पे जाना चाहिए, कब बगैर मेडिकेशन के इसको सही कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। और अब टाइम आ गया है आप लोगों को बाय बाय बोलने का। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों में से जिसने चैनल सब्सक्राइब किया है प्लीज़ बेल का बटन भी दबा दें, और नए आने वाले जो लोग हैं वो सब्सक्राइब के साथ बेल का बटन दबाएं ताकि उन तक तमाम की तमाम नोटिफिकेशन पहुंचती रहें। यहाँ पे आप लोगों को बोलूँगी बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फीडबैक देते रहा करें। और हमारा जो फेसबुक ग्रुप है लाइव सेशंस के लिए, फूड एंड टेल बाय ताशा, उसको भी ज्वाइन करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। बाय बाय।